दोस्तों, एक गलती हमें ऊंचाइयों से नीचे गिर देती है। कहते हैं ऊंचाइयों पर पहुंचना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वहां टिके रहना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास काफ़ी सारे मुझे 13 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है बीकॉम के बच्चों को पढ़ाने का। हमारे इस चैनल पर मैं और हमारी मैम आपको गाइड करते रहते हैं, जिससे कि आपका करियर अच्छा बन सके। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट आते हैं जो ऑलरेडी मेरे से ही पढ़ के जा चुके हैं। वो अभी क्या कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है किसी दुकान पर, तो कोई किसी कंपनी में मार्केटिंग का काम छोटा-मोटा कर रहा है, या कोई अपनी परचून की दुकान या कुछ और कर रहा है। मैं एग्जांपल दूँगा अपने उन स्टूडेंट्स का जो मेरे पास आके ये कहते हैं, सर मैंने बीकॉम भी किया, मैंने एमकॉम भी किया, लेकिन मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। सर मैं क्या करूँ? तो मैंने उन्हें कहा, बेटा अब देर हो चुकी है, अब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप एक बीकॉम के स्टूडेंट हो, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, जब हमारी एज 25 पार हो जाती है तो फैमिली प्रेशर्स आना शुरू हो जाता है कि भाई क्या कर रहा है? तेरी जॉब नहीं लगी अभी तक, अच्छी सैलरी नहीं लगी, मुझे तेरी शादी करनी है। घर वाले कहते हैं, ज़िम्मेदारी देनी है आपको, क्योंकि 20-25 के बाद ज़िम्मेदारी दे देते हैं घर वाले ऑलमोस्ट। अब थोड़ा-सा फ़र्क आ रहा है, लेकिन चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन अब भी वही है। आपकी अगर अच्छी जॉब, अच्छी रेपुटेटिव कोई वर्क नहीं होगा, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा किसी छोटी-मोटी जॉब के साथ। और यूजुअली यही होता है, खासकर हमारे बीकॉम वाले बच्चों के साथ। तो मैं वो गलती आपको बताना चाहता हूँ जो गलती यूजुअली बच्चे कर रहे हैं, और भाई मैंने वो गलती नहीं की थी, क्योंकि मुझे मेरे टीचर ने गाइड कर दिया था, और मैं चाहता हूँ वो गाइडेंस मैं भी आपको दूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए। दोस्तों, बीकॉम वाले बच्चे मेरे दिल के करीब हैं, क्योंकि मैंने खुद अपना करियर स्टार्ट किया था कॉमर्स से ही। जब मैंने 12th कंप्लीट की थी, तो कंप्लीट करते-करते यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम्स खत्म होने के बाद तुरंत मैंने 11th की छुट्टियों में टैली अकाउंटिंग कोर्स सीख लिया था। लेकिन 12th करने के बाद मुझे समझ में आया कि मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में होना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों को समझाना, पढ़ाना अच्छा लगता था। मैं उन्हें गाइड करता था एग्ज़ाम टाइम में, जबकि मेरी मदर कहती थी, मेरी मम्मी कहती थी कि तुम अपना पढ़ लो, दूसरों की मदद कर, मतलब दूसरों के चक्कर में अपना ना गलत करी आना एग्ज़ाम में, अपना ना छोड़ी आना। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं कर लूँगा, और मैं करके भी आता था। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे अंदर एबिलिटी है कि मुझे टीचिंग में जाना चाहिए। तो मैंने तब से ट्यूशन्स वगैरह स्टार्ट किए थे, एमकॉम किया, बीएड किया, एमए इकोनॉमिक्स किया, तो मैं टीचिंग में आ गया। अब दोस्तों, मैं जो आपको गलती बताने वाला हूँ वो यूजुअली सभी बच्चे नहीं, 50% से ज़्यादा बच्चे वो गलतियाँ करते हैं। गलती है बीकॉम को सब कुछ मानना, यही सबसे बड़ी गलती है। हम अगर बीकॉम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ चाहे तुम इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही ना कर रहे हो, मुंबई यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही क्यों ना कर रहे हो, बीकॉम अगर आप सिंपली कर रहे हो और आप ये सोच के बैठे हो कि बस मैं बीकॉम कर रहा हूँ ना, मेरे तो 80, 85, 90% नंबर आ जाएंगे, मेरे तो करियर बन गया, ये बिल्कुल गलतफहमी है आपकी। आप अपना करियर स्पॉइल कर रहे हो। बीकॉम इज जस्ट अ डिग्री, नॉट ए करियर ओरिएंटेड डिग्री। मैं साफ कहता हूँ, बीकॉम को करने के बाद आप कहीं पर भी जॉब के लिए जाओगे, आप कुछ भी अपना स्टार्टअप करोगे, तो आपको चाहिए एक्सपीरियंस, जो आपके पास नहीं है। आप कहीं पर भी जॉब के लिए जाओगे कि सर मुझे जॉब चाहिए, उन्होंने कहा क्या कर रखा है, सर बीकॉम, नहीं मिलेगी। ये काम मिलेगा छोटा मोटा कर लो, लिखा पढ़ेगा। ना तो आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट हो, ना ही आप कोई पर्टिकुलर स्किल्स आपके पास है। हाँ, ये बात कह सकते हो कि आपको अकाउंट्स का थोड़ा बहुत नॉलेज है, ये कह सकते हो कि आपको बैंक की थोड़ी बहुत नॉलेज है, ये कह सकते हो कि आपको मार्केटिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज है। लेकिन बीकॉम करने के बाद हर चीज़ की थोड़ी-थोड़ी नॉलेज होती है, जिससे आपका करियर नहीं बनेगा। दोस्तों, अगर आपको चाहिए कि बीकॉम के बाद, क्योंकि बीकॉम करने के आपकी एज 21-22 साल हो जाती है, और उस दौरान अगर आप सही आप उस पर ट्रैक पर चले गए, तो आपका करियर बन जाएगा, और फिर जो 24-25 की एज में फैमिली प्रेशर होता है, उससे आपको इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। मैंने बीकॉम करते-करते अपने टैलेंट को समझा कि भाई नहीं, मैं टीचिंग कर सकता हूँ। मैंने उस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, मैंने अकाउंटेंसी भी की, और वहीं करते-करते मेरी एक अपॉइंटमेंट भी हुई थी, यानी कि जॉब भी लगी थी कि स्कूल में, तो मैंने किया एज़ ए क्लर्क, और वहाँ से मैंने उस चीज़ को इम्प्रूव करके लेक्चरशिप में आया, और मैं वहीं कॉलेज में लेक्चरर की मैंने जॉब की है 9 साल, और 4 साल मैंने काम किया था वहाँ पे एज़ ए क्लर्क। उसके अलावा अपने एक इंस्टीट्यूट लगातार चल रहा है। दोस्तों, ये चीज़ आप प्लीज़ मत कीजिए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। और निवेदन इतना सही है कि बीकॉम को बीकॉम मत माने, यानी कि सब कुछ मत माने, बीकॉम के साथ कुछ करें। अब उस कुछ में बहुत कुछ है, मैं कई बार बता चुका हूँ। उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको वीडियो में बताया अपने बारे में, अपने आप को पहचानो कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। सर मुझे मार्केटिंग बहुत पसंद है, क्योंकि मैं सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर लेता हूँ, पटा लेता हूँ अच्छे से। अगर पटा लेते हो ना, मार्केटिंग में चले जाओ, मार्केटिंग की जॉब करो, स्किल लो, डिप्लोमा लो,
प्लानिंग करो बीकॉम के बाद मैं एमबीए करूँगा, अगर फैमिली अलाउ करती है। सर मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, टीचिंग की तरफ रुझान लाओ अपना। सर मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, तो कंप्यूटर का डिप्लोमा भी करो बीकॉम करते-करते। या फिर मान लीजिए मुझे ड्राइंग का शौक है, मुझे डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग किसी भी चीज़ का शौक है, उसको भी साथ में रखिए कि खाली बीकॉम करने के बाद जब हमारी एज 21-22 साल हो जाती है, उसके बाद हम कुछ ना कुछ तो करते ही हैं फैमिली प्रेशर की वजह से। या तो आप एमकॉम करोगे, या आप एलएलबी करोगे, या फिर आप एमबीए करोगे, और अच्छे मार्क्स न होने के कारण आपको छोटी-मोटी यूनिवर्सिटी से करना होगा, और उसके बाद भी आप बेरोज़गार ही रहोगे। लक चलता है, अगर आपका लकी हो सकता है आपका काम बीकॉम के बाद ही बन जाए, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाए। तो मैं कहता हूँ ये जो बीकॉम शब्द है ना, इसे बड़ा मत माने, इसके साथ कुछ ना कुछ अदर यानी कि आप एक्स्ट्रा करें, ठीक है? जो भी एक्स्ट्रा आप कर सकते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैं जनरली इन जनरल आपको बताऊँ, चाहे आप कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस कर रहे हो, अच्छी बात है, करिए। या फिर आप अकाउंटेंसी की लाइन की तरफ जा रहे हो, उसके लिए आप पार्ट टाइम अकाउंटेंसी की जॉब कर रहे हो, या अकाउंट्स का कोई डिप्लोमा ले रहे हो, या कोई ट्रेनिंग ले रहे हो। अगर नहीं जाना चाहते तो आप टीचिंग में कहीं पर जा रहे हो, ठीक है? आप मार्केटिंग की लाइन में कहीं पर जा रहे हो। अगर आप कल को अपना कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो उस बिजनेस की तरफ आप कुछ सीख रहे हो, ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हो जो कल को आपको हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को करने में। या फिर आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी या विदेश में जाना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड कुछ कर रहे हो। और अगर आपको फ्री माइंड कुछ करना है, ऑनलाइन कुछ करना है, तो उससे रिलेटेड आप कुछ कर रहे हो। अगर आप बीकॉम के साथ कुछ कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और अगर आप बीकॉम करते-करते कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो बहुत गलत कर रहे हो अपने साथ। आप पछताओगे जब आपका बीकॉम कंप्लीट हो जाएगा। बीकॉम के 3 साल ईज़िली कट जाते हैं। कोई हाई प्रेशर नहीं है, कोई हाई-फाई सब्जेक्ट नहीं है। ईज़ी टू लर्न, ईज़ी टू अर्न है यहाँ पर। अब उस दौरान आपको सीखना है कुछ अदर, ताकि आपका करियर बने। तो यही मैं कहना चाहता था कि भाई बीकॉम को सब कुछ मत माने कि भाई मैं बीकॉम कर रहा हूँ, बहुत कुछ हो गया, इसके बाद तो मेरा करियर बन ही गया, जॉब अच्छी मिल ही जाएगी। आप गलतफ़हमी के शिकार हो। अगर आप बीकॉम के साथ कुछ ना कुछ ऑलरेडी कर रहे हो, तो मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना सभी कि क्या आप बीकॉम के साथ कुछ कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो, व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि मैं टीचर होने के साथ साथ एक इन्फ्लुएंसर भी हूँ, जो आपको गाइड करता हूँ कि भाई कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्या होता है, अभी आप लोग फ्री है। मैंने वही कहा, एज जब थोड़ी ग्रो करती है तो फैमिली प्रेशर बढ़ जाता है। तो सोचिए आप क्या कर सकते हो बीकॉम के साथ। अगर आप भी जानना चाहते हो तो मेरी और वीडियोस देखो, या कमेंट करो, बताओ किस से टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए। मिलती है एक और एडिशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।